हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेलुगु कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो लगातार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो ये समझो आपके 90 प्लस मार्क्स पक्के हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1 का नाम है गणित वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 में पूरी प्रश्नावली पढ़नी है। बस प्रश्नावली को क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दें, 7 को छोड़ के सारी प्रश्नावली करनी है अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद 1.2 प्रश्नावली को नहीं करना, क्योंकि इसका जो 1.2 प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है वो अथवा में आता है। किस में आता है? अथवा में। तो इसलिए जिसने 1.1 अच्छे से कर ली उसको 1.2 करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब अध्याय 2 में उदाहरण नंबर 2, उदाहरण 3 और उदाहरण 4, ये तीनों उदाहरण आपको करने हैं। इसके बाद प्रश्नावली 2.2 ये पूरी करनी है कंप्लीट, क्योंकि इसी में से दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आते, तो ठीक है, इसी में से आएगा। अब अध्याय 3 में 3.1 प्रश्नावली, 3.1 प्रश्नावली से आपको दूसरे के क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट करने, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पार्ट करने। फिर तीसरे क्वेश्चन के पांचों पार्ट करने, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.1 में सिर्फ यही क्वेश्चन करना है। इसके बाद उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7, तो उदाहरण नंबर 7 करना है। इसके बाद प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली के पहले के सभी पार्ट पढ़ने, पहले के सभी 6 के 6 पार्ट करने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे का पहला और दूसरा, सिर्फ तीसरे का पहला और दूसरा करना है। और 3.3 में आपको पहले के चारों पार्ट करने हैं, पहले के चारों पार्ट, ठीक है। और भाषा वाले क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि इसमें अथवा में क्वेश्चन आता है, तो अथवा में अगर आपने ये प्रतिस्थापन विलोपन से कर लिया तो वो करने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्नावली 4, अध्याय 4 देवघात समीकरण। तो देवघात समीकरण में 4.1 के पहले के 8 पार्ट करने, ठीक है। उदाहरण करने इसके, उदाहरण नंबर 2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। फिर इसके बाद उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 4, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 4, 4.2 के क्वेश्चन नंबर पहले के पांचों पार्ट करने, पहले के पांचों पार्ट करने। इसके बाद 4.3 प्रश्नावली, 4.3 प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 7 और उदाहरण नंबर 9। उसके बाद 4.3 प्रश्नावली का पहले के तीनों पार्ट करने और दूसरे के दोनों पार्ट करने। तो ये आपका 4 अध्याय कंप्लीट। अब इसके बाद 5 अध्याय में 5.1 प्रश्नावली में आपको पहले उदाहरण नंबर 1 करना है और 5.1 प्रश्नावली से दूसरे के पांचों पार्ट पढ़, दूसरे के पांचों पार्ट करने, फिर तीसरे के चारों पार्ट करने, ठीक है। फिर इसके बाद 5.2 प्रश्नावली में उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 4, उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण नंबर 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7 के बाद उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 10। इसके बाद 5.2 प्रश्नावली के दूसरे का पहला और दूसरा, 5.2 का दूसरे का पहला और दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 10, 11 के बाद 13 और 14, ठीक है। तो ये आपको 5.2 प्रश्नावली में यही क्वेश्चन करना है। इसके बाद 5.3 प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 11, फिर प्रश्नावली में आपको उदाहरण नंबर 15 भी करना है,
इसके बाद 5-3 प्रश्नावली के पहले के चारों पार्ट करने हैं आप, पहले के चारों पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 10 के बाद 12, 13, 14, 10 के बाद 12, 13, 14। इसके बाद ये 5 चैप्टर एंड होता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, तो जिसमें से 3 नंबर के ओटी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो ओटी के लिए 6.1 प्रश्नावली अच्छे से करना है, 6.1 प्रमेय का कथन अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद 6.2, 6.2 का उदाहरण नंबर 3 अच्छे से करना है, उदाहरण नंबर 1 अच्छे से करना है। इसके बाद 6.2 का पहले के दोनों पार्ट करने हैं और दूसरे के तीनों पार्ट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है आपको, ठीक है, 3। इसके बाद आखिरी 10वां क्वेश्चन आपको करना है। तो 6.2 में बस सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने हैं। 6.2 के बाद 6.3 प्रश्नावली, प्रश्नावली 6.3, 6.3 से उदाहरण नंबर 4, उदाहरण 6, उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण 6, ठीक है। फिर इसके बाद 6.3 प्रश्नावली के पहले के सभी पार्ट करने, फर्स्ट के सभी पार्ट करने, ठीक है, 6.3 के फर्स्ट के सभी पार्ट। इसके बाद 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से करना है, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से करना है। तो आपका ये 6 अध्याय कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7। अध्याय 7 में आपको उदाहरण नंबर 4 करना है, उदाहरण नंबर 4, 7.1 प्रश्नावली के पहले के तीनों पार्ट, पहले के तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10, 7, 8 और 10 पहले के तीनों, दूसरा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10, ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली उदाहरण नंबर 6 करना है आपको 7 अध्याय से, उदाहरण 6 के बाद उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10। अब 7.2 प्रश्नावली आती है, तो 7.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 6 और 7, ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है 7.2, ठीक है। तो 7 अध्याय कंप्लीट होता है। अब आते हैं अध्याय 8 पे। अध्याय 8 त्रिकोणमिति फलन, इसमें 8.1 प्रश्नावली का पहले उदाहरण नंबर 1 करना है, फिर 8.1 प्रश्नावली का, 8.1 प्रश्नावली का 1 से लेके 6 तक लगातार क्वेश्चन करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1 से लेके 6 तक करने, ठीक है। फिर इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं करना आपको, सिर्फ कौन से करने, 8.1 का पहले से लेके फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब आते हैं प्रश्नावली 8.2, 8.2 में पहले का पहला और दूसरा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इसके बाद दूसरे का पहला, दूसरा, दूसरा भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और चौथा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। 8.4 में उदाहरण नंबर 10, उदाहरण 10, उदाहरण 11, उदाहरण 10, उदाहरण 11, 8.3 प्रश्नावली का तीसरे का पहला क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन चौथा करना है। बस 8 अध्याय में सिर्फ आपको यही करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो 8.3 के बाद आता है अध्याय 9। अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में उदाहरण नंबर 1, 2, 3, उदाहरण नंबर 1, 2, 3। इसके बाद उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7। प्रश्नावली में 9.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, चौथे के बाद 5वां क्वेश्चन, 7वां, 8वां और 12, यही क्वेश्चन सिर्फ आपको करने हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां और 12, ठीक है। तो 9 अध्याय आपका खत्म होता है। अब आते हैं अध्याय 10 पे। अध्याय 10 में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें फिर में 10 एक फिर में 10 एक फिर प्रश्नावली पूरी करनी है, जिससे क्योंकि ओटी आती है, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है ये तीसरा, और ओटी भी आती है। फिर इसके बाद आते हैं 10-2 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार 5 साल आई है, अब इस साल भी आने के चांसेस हैं, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फिर में है 10-2। ठीक है, फिर इसके बाद आती है 10-2 प्रश्नावली। तो 10-2 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6-7। तो सिर्फ ये आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं इस प्रश्नावली से और 10 अध्याय आपका खत्म होता है। इसके बाद आते हैं 11 अध्याय। 11 अध्याय है विरस से संबंधित क्षेत्रफल। तो 11 अध्याय में सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 आपको करना है। इसके बाद प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 5 का फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर फिर 8 हॉर्स वाला। ठीक है, फिर ब्रूच वाला 8 क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद जो आता है वो 14वां क्वेश्चन जो उठती है, आपको सिर्फ इस चैप्टर में यही क्वेश्चन आपको करने हैं। सिर्फ इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इनमें से आपका ये क्वेश्चन 100% आ जाएगा। अब आते हैं अध्याय 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले आपको उदाहरण 4 करना, मयंक वाला उदाहरण 4 के बाद प्रश्नावली 12.1। तो 12.1 का पहला क्वेश्चन ये 2025 में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार आने के चांस हैं 2026 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 4 क्वेश्चन आपको 12.1 में करना है। 12.1 में करना है। 12.1 में कौन सा? पहला, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। इसके बाद प्रश्नावली आती है 12.2। तो 12.2 में आपको पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। तो सिर्फ 12.2 में 3 क्वेश्चन करने हैं। एक प्रश्नावली 12.2 से पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आते हैं अध्याय 13 पे सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में अगर आपको बहुलक आता है, सिर्फ बहुलक, क्योंकि इसमें अथवा में आता है एक माध्य और बहुलक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुलक अच्छे से अगर आपने पढ़ ली, मतलब 13.2 प्रश्नावली अच्छे से आपने कर ली, तो ये समझ लो आपका 4 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का हो गया। ठीक है, तो 13.2 अच्छे से करनी है बहुलक वाली इसको, 13 अध्याय। अब 14 अध्याय में आते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, तो 14 अध्याय का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता में क्या है? उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण 4। 4 बहुत इंपोर्टेंट है, अच्छी प्रकार फेंटी गई, ये आता है ना। तो उदाहरण 4 के बाद उदाहरण नंबर 5, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेलती हैं। इसके बाद जो उदाहरण है हरप्रीत वाला, ये 2020 में आया था, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 9। अब प्रश्नावली पे आते हैं। तो प्रश्नावली में आपको 14.1 का पहले के खालिस्तान सारे खालिस्तान करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 बार अच्छे से करना है। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो सिर्फ अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, तो ये मानो आपके 90+ मार्क्स पक्के। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे हर बच्चे के पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।